दो अकेले रोए मिलके मिलके दोनों रब के घर में। साथ तेरा ना सफ़र तो सफ़र नहीं लगता, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम न आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं। कि तेरे बिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो हाँ। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो, है ना? जी हाँ, मैं फिर से आ गई हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ, जिसमें है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे मोरल। तो चलिए मेरी कहानी को सुनिए और समझिए। लेकिन उससे पहले अगर आप सबने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और सुनिए मेरी कहानी को। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम था सुबोध। सुबोध के पूर्वज बहुत दान धर्म किया करते थे। वो गरीबों के लिए दान गृह उन्होंने बनवा रखा था और बीमारों के लिए भी उन्होंने अलग से एक व्यवस्था कर रखी थी और जगह जगह उनकी ये व्यवस्थाएं चलती थी और वो लोग इसमें बहुत आगे रहते थे। अपने कमाए हुए पैसों का जितना हो सकता था उतना वो दान पुण्य में खर्च किया करते थे। जब यह जिम्मेदारी सुबोध के कंधे पे आई, जब वह घर का मुखिया बना, तो इसका उलट हो गया। सुबोध ने सोचा हम अपने कमाए हुए धन का इतना सारा भाग दान धर्म में क्यों खर्च करें, ये तो व्यर्थ है ना। उसे हम अपने उपयोग के लिए रख सकते हैं, अपने आगे आने वाले भविष्य के लिए रख सकते हैं। ऐसा सोच के सुबोध ने सारे दान गृह बंद करा दिए। बीमारों के लिए जो सेवा केंद्र था उन्हें भी बंद करवा दिया और घर आए याचकों को, भिक्षुकों को भी वो दान नहीं दिया करता था। इस तरह से बहुत लोग उसके घर आते और उसे समझाते, सुबोध ये तुम्हारे घर की परंपरा है, तुम्हारे घर का प्रतिष्ठा है, इसे बनाए रखो क्योंकि इससे तुम्हारे घर को आशीर्वाद मिलता है, बच्चे दीर्घायु होते हैं, मान सम्मान मिलता है, इसे बंद मत करो। पूर्वजों ने कुछ सोच के ही ये सब किया था ना, तुम इसे बंद मत करो। पर सुबोध किसी की नहीं सुनता था। उसने सोचा नहीं नहीं, इतने मेहनत से पैसा कमा और उनको दान पुण्य में खर्च करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा सोच के सुबोध एकदम कृपण, एकदम कंजूस बन गया और वह फटे पुराने कपड़े पहनने लगा, पुराने चप्पल जूते पहनता था, पुराने गाड़ियों पे चढ़ता था, खाने पीने में भी बड़ी कटौती करने लगा और वह अपने परिवार को भी ऐसा करने की सलाह दिया करता था जिससे लोग समझें कि उसके पास पैसे ही नहीं है और कोई उससे मांगने ना आए। सुबोध की यही दिनचर्या चल पड़ी थी। लोग तो परेशान थे, घर वाले परेशान थे, पर कोई कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि सुबोध किसी की नहीं सुनता। एक दिन सुबोध को किसी काम से राजा के पास जाना था, तो सुबोध ने सोचा क्यों ना मैं अपने छोटे भाई को भी साथ ले चलूं, जो भी बातें होंगी हम दोनों साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोच के सुबोध अपने छोटे भाई के यहाँ गया। जब वह छोटे भाई के यहाँ पहुँचा तो भोजन का समय हो रहा था, सब लोग भोजन के लिए बैठे थे। सुबोध के आने की खबर सुन के भाई ने कहा दादा आप भी आ जाइए और भोजन कीजिए। सुबोध अंदर गया तो देखा तरह तरह के व्यंजन परोसे हुए हैं। सुबोध ने सोचा कि अगर मैं इन व्यंजनों का स्वाद लूँगा, इन्हें खाऊंगा, तो इन लोगों को भी मुझे एक दिन खाने पे बुलाना पड़ेगा। तो ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। इन लोगों को खाने पे बुलाऊंगा तो बहुत सारे धन व्यर्थ में खर्च हो जाएंगे। मैं ऐसा क्यों करूं? मैं तो घर से थोड़ा बहुत खा के आया हूँ, फिर वापस घर जाके ही खा लूँगा। सुबोध ने साफ से मना कर दिया। भाई ने बहुत ज़िद किया कि भैया थोड़ा सा खा लो, पर सुबोध नहीं माना, बोला नहीं नहीं मैं खा के आया हूँ। ऐसा कह के सुबोध राजा के यहाँ चला गया अपने भाई के साथ। लेकिन सुबोध के मन में वह तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद और सुगंध ही चल रहा था। सुबोध का मन किसी काम में नहीं लग रहा था और वह राजा के यहाँ बैठा इन्हीं सब बातों में गुम था कि वह स्वादिष्ट भोजन कैसे खाया जाए। घर में बनवाऊंगा तो बहुत सारे बन जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, तो मैं क्या करूं। यही सब सुबोध के मन में चल रहा था और वो लोग राजा साहब के यहाँ से वापस चले आए। घर आके सुबोध सिर्फ खाने के बारे में ही सोचता रहा। अब दिन रात सुबह शाम सुबोध के दिमाग में वही व्यंजनों का स्वाद, वही सुगंध चल रहा था और धीरे धीरे सुबोध बीमार पड़ गया और एक दिन उसने बिछौना पकड़ लिया। उसकी पत्नी ने कहा आपको किस बात का दुख है, आप क्यों इतने पीले पड़ते जा रहे हैं, आपको क्या हो रहा है, मुझे बताइए। क्या बच्चों ने आपका अनादर किया है या
किसी ने आपका कोई अपमान किया है, या आप छोटे भाई के यहाँ गए थे उन्होंने कुछ कह दिया है, या राजा साहब ने आपका काम नहीं किया है। सुबोध ने अपनी पत्नी से कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है। असल में जब मैं उस दिन अपने छोटे भाई के यहाँ गया था तो उनके यहाँ तरह तरह के व्यंजन बने हुए थे। उन लोगों ने मुझसे पूछा तो सही, पर मैंने साफ से मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। तो पत्नी ने कहा, तो क्यों मना कर दिया, खा लेते ना। सुबोध ने कहा, नहीं नहीं, कैसे खा लेता, अगर मैं खाता तो उन्हें भी खाने पे बुलाना पड़ता, इसीलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं आज ही वो सारे व्यंजन बना देती हूँ। आपके पास किस चीज़ की कमी है, सब कुछ तो है हमारे पास। मैं आज ही वो सारे पकवान बनवा देती हूँ और सारे शहर को न्योता दे के खिला दूँगी। सुबोध ने कहा, तुम क्या सारा धन मैके से लाई हो, जितना खर्च करने पे तुली हुई हो, कोई ज़रूरत नहीं है शहर को खाना खिलाने की। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं भोजन कम बना लूँगी, सिर्फ पड़ोसियों को खिला दूँगी और हम लोग खा लेंगे। सुबोध ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है पड़ोसियों को खिलाने की, क्या पड़ोसी घर में खाना नहीं बनता है जो तुम खिलाओगी। पत्नी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए बना देते हैं और परिवार वाले लोग खा लेंगे। सुबोध ने कहा, परिवार वालों के लिए भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। पत्नी ने कहा, फिर मैं भोजन इतना ही बना लूँगी जिसमें आप खा लो और मैं खा लूँ। सुबोध ने कहा, तुम खाना नहीं खाती हो क्या, जो तुम्हें वो सुस्वादु भोजन खाना है, कोई ज़रूरत नहीं है इतना खर्चा करने की। पत्नी ने कहा, ठीक है, भोजन मैं सिर्फ आपके लिए बना देती हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबोध ने कहा, नहीं नहीं, घर में खाना बनेगा, सबके नाक में वो सुगंध लगेगा, सब वो खाना चाहेंगे, कितनों को मना करोगी, व्यर्थ में खर्च हो जाएगा। तुम एक काम करो, थोड़ा दाल चावल सब्जी शक्कर दूध मुझे दे दो, मैं जंगल में जाके भोजन बना के खुद ही खा लूँगा। पत्नी ने कहा, ठीक है, आप जैसा ठीक समझे मैं वही करूँगी। ऐसा कह के पत्नी ने सारा सामान नौकर के हाथ में देकर सुबोध के साथ भेज दिया। सुबोध जब जंगल में गया तो नौकरों को लकड़ी काट के लाने बोला। नौकर लोग लकड़ी काट के लाए, चूल्हा जला दिया। अब सुबोध ने कहा, तुम लोग 50 फीट की दूरी पे खड़े हो जाओ, इधर मुड़ के भी मत देखना और इधर आना भी मत, और कोई भी राही मुसाफिर आए उन्हें उधर ही लौटा देना, किसी को इधर लाने की ज़रूरत नहीं है। नौकरों ने कहा, ठीक है मालिक, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। ऐसा कह के नौकर लोग 50 फीट की दूरी पे जाके खड़े हो गए। इधर सुबोध ने खाना बनाना शुरू किया। खाने की सुगंध पूरे जंगल में फैल गई। ऊपर बैठे इंद्र देवता सब कुछ देख रहे थे। वो सोचने लगे, इस परिवार की साख और परंपरा खतरे में है। उन लोगों का तो सबसे पहला धर्म था दान करना, और उनका बेटा ये इतना कंजूस है, इसको सबक सिखाना ही होगा। ऐसा सोच के इंद्र भगवान ने 5 देवताओं को भिक्षुक का वेश बना के धरती पे भेज दिया। पांचों भिक्षुक सुबोध के पास आने लगे और पूछने लगे, फलाने गांव जाने का रास्ता किधर से है। सुबोध को लगा वो लोग अगर इधर आ जाएंगे, भोजन का गंध लग जाएगा तो सब खाने बैठ जाएंगे। तो सुबोध ने चिल्ला कर कहा, इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस गांव का रास्ता उधर से ही होके जाता है, आप लोग इधर मत आइए। पर भिक्षुकों ने ना सुनने का नाटक करके आगे बढ़ने लगे। सुबोध जितना मना कर रहा था वो लोग उतना ही सुबोध के पास आने लगे। सुबोध के पास आके वो लोग बोले, अरे वाह, जंगल में इतना सुंदर भोजन बन रहा है, इतना सुस्वादु भोजन बन रहा है, भोजन का वक्त भी हो चला है और हमें भी भूख लग रही है, ओ रसोइये हमें भी भोजन करा दो। सुबोध ने कहा, मैं कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कर रहा हूँ, यह भोजन मैं सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ, तुम लोगों को खिला दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। भिक्षुकों ने कहा, अरे ओ रसोइये, नाराज़ क्यों होते हो, ज़्यादा है तो ज़्यादा खिला दो, कम है तो कम खिला दो, बहुत थोड़ा है तो बहुत थोड़ा ही खिला दो, एक एक अन्न का दाना भी हमारा पेट भर देगा, तुम इतना गुस्सा क्यों होते हो। सुबोध ने कहा, नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, मुझे आप लोगों को खाना नहीं खिलाना है। भिक्षुकों ने कहा, देखो भाई, ऐसा है कि तुम अगर अपने खाने में से हमें खिलाओगे तो तुम्हारी बरकत होगी, तुम जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। भिक्षुकों के बात में इतना प्रभाव था कि सुबोध मना नहीं कर पाया और उन लोगों को खाने के लिए बिठा दिया। उन लोगों ने जब भोजन खाना प्रारंभ किया तो सुबोध ने देखा भोजन में बरकत होते जा रही है, भोजन बढ़ता ही जा रहा है, कोई कमी नहीं आई। एक आदमी के लिए बना हुआ भोजन 10 लोग से भी ज़्यादा खा सकते थे। यह देख के सुबोध समझ गया कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था। ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है, वो लोग खाना खिलाते थे, गरीबों को बांटते थे, दान धर्म किया करते थे, और मैंने उस परंपरा पर ही रोक लगा दी। मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं इस छोटी सी बात को नहीं समझ सका। सुबोध ने चुपचाप भिक्षुकों को खाना खिलाया। भिक्षुक लोग हंसने लगे, बोले कि क्या सोच रहे हो,
सुबोध ने कहा, मैं समझ गया कि मैं गलत था, गलत रास्ते पे चल पड़ा था, बहुत ही कृपण, बहुत ही कंजूस हो गया था, पर आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। धन को बांटने से बढ़ता ही है, धन बांटने से कभी कम नहीं होता है। भिक्षुकों ने कहा, बिल्कुल सही समझा तुमने, खुशियाँ जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, धन जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, इसमें जितनी कंजूसी करोगे वो उतना कम होता जाएगा। अब सुबोध ने भिक्षुकों के सामने हाथ जोड़ लिया और कहा, मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ, आप सब ने मुझे रास्ता दिखाया। भिक्षुक लोग अपने वेश में आ गए और बोले, हम कोई भिक्षुक नहीं हैं, हम इंद्र के द्वारा भेजे हुए देवता हैं। अब सुबोध समझ गया कि भगवान इंद्र मुझे सही रास्ते पे लाने के लिए भिक्षुकों को भेजे थे। और अब सुबोध ने नौकरों को भी बुलाया, उन्हें भी खाना खिलाया, खुद भी खाना खाया, घर भी ले गया, पत्नी को भी खिलाया, परिवार को भी खिलाया। अब सुबोध बहुत प्रसन्न था। उसने जल्द ही उन दान गृहों का जीर्णोद्धार कर दिया जिन्हें उसने बंद कर दिया था। बीमारों के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी उन्हें भी खोल दिया और फिर से उसके घर की परंपरा को चलाने लगा। तो देखा आपने, दान करने से कुछ कम नहीं होता है, कुछ भी जब हम बांटते हैं तो वो बढ़ता है। किसी चीज़ की कंजूसी करने से वो कम हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्स भी देखता है कि आप कितना दे रहे हो। आप जितना दोगे आपके पास वो चीज़ उतना बढ़ते जाएगा, है ना। तो बांटने से बढ़ता है। कहते हैं ना, जितना शेयर करोगे उतना ईश्वर तुम्हारा केयर करेगा, है ना। तो शेयरिंग केयरिंग हमेशा याद रखना। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे बच्चों ने एक नया लेसन सीखा, है ना। इस तरह से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आते रहिए मेरे इस चैनल पे मेरी कहानी को सुनने के लिए। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।